नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, बिहार में गैर न्यायिक लोकायुक्त की नियुक्ति होनी है। इस बार उस पैनल में जो है नाम गोपी रमन दुबे जी का भी है। ऐसा नहीं है कि इसी बार है, इससे पहली बार भी उनका नाम आया था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें नियुक्त नहीं हो पाए। आज हमारे साथ गोपी रमन दुबे जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इनका नाम जो है शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया था। किस कारण से वो लोकायुक्त, गैर न्यायिक लोकायुक्त बनते बनते रह गए। सर, नेशन सिटी लाइव में आपका पहले स्वागत है। नमस्कार। आखिर आखिर क्या कारण थे कि पिछली बार भी आपका नाम आया था, इस बार भी आपका नाम आया है? कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ऐसा है, लोकायुक्त बिहार का शीर्ष का पद है और इसकी बहाली सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है। इसमें एक सदस्य जो न्यायिक होते हैं, अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं, जो न्यायिक सदस्य होंगे, और दो मेंबर होंगे, न्यायिक और गैर न्यायिक। न्यायिक अध्यक्ष होंगे माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, और सदस्य में न्यायिक सदस्य ये भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। और गैर न्यायिक सदस्य में वैसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, किसी पार्टी से संबंध ना हो, निर्दोष हो, किसी कांड में उनका नाम ना हो, ज्ञानवान हो, प्रबुद्ध हो, विशेष और उत्कृष्ट काम किए हों, और जिनकी आयु 50 से 70 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर है लोकायुक्त बिहार का। एक अध्यक्ष और दो मेंबर, एक न्यायिक और एक गैर न्यायिक। न्यायिक पदाधिकारियों के बारे में मैं नहीं बता सकता उतना, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मैं आम पृष्ठभूमि से वास्ता रखता हूँ और बैंक में काम किया है और ऐच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले रखी है। तो इसका चुनाव या अपॉइंटमेंट दो स्टेज में होता है। लोग अपना आवेदन देते हैं या फिर नॉमिनेशन करते हैं। दोनों ही सामान्यतः नॉमिनेशन ही जाता है। इसका छानबीन कमेटी द्वारा इसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कि कौन इसमें फाजिल आदमी है, काबिल आदमी है, और कौन इसके लिए गैर न्यायिक सदस्य के लिए विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। उनकी नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है। 3-3 आदमियों का नाम जाता है सिलेक्शन कमेटी में, और वहां से 6 सदस्यीय कमेटी रहती है। इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस सेवानिवृत्त। पिछली बार भी आपका नाम गया था, इस बार तो आप चयनित हुए ही हैं। पिछली बार भी आप चयनित हुए थे, आखिर कहाँ चूक हो गई? आपने बताया था हमें कि जो उम्र का जो होता है, सेवा जो कार्य होता है, वो 25 साल का होता है। ऐसा है, मैं चयनित नहीं हुआ हूँ, मेरा नॉमिनेशन गया है और छानबीन समिति ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से 3 आदमी का नाम सिलेक्शन कमेटी में जाएगा, जो 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें 2 न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी हैं पटना उच्च न्यायालय के, और 2 IAS ऑफिसर हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन, और CM के रिप्रेजेंटेटिव, मुख्यमंत्री बिहार के रिप्रेजेंटेटिव स्वयं है ना, ये लोग करते हैं। तो अभी तो मैं लिस्ट में आया हूँ, नॉमिनेशन लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हूँ। शॉर्ट लिस्टेड है मतलब आप हो चुके हैं इस बार भी? नहीं, शॉर्ट लिस्टेड का मतलब हो चुकना नहीं होता है। मैंने चुनाव अपॉइंटमेंट की मैंने प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा में है, हो भी सकते हैं। आप इसमें जैसे आपने कहा है कि नॉमिनेशन किया है, तो क्या क्या मतलब
क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, आम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। लोकायुक्त पद जो है, इसकी शक्तियां चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय से भी किसी राज्य में अधिक है प्रदत्त शक्तियां। ये भ्रष्ट जनसेवक के पर कार्रवाई के लिए बना हुआ अपना अदालत है, इसका अपना कोर्ट है, अपना न्याय है, अपनी सुनवाई है। ये एक स्वतंत्र संस्था है। अब तो इसमें अमेंड होकर के मुख्यमंत्री और न्यायिक पदाधिकारी भी आ गए हैं, है ना। पहले ये नहीं था, पहले मंत्री तक ही था। और मैंने विधायक, सांसद, मंत्री ये लोग जो मुक्त रहते थे वो लोग थे। अब मुख्यमंत्री भी इस परव्यू में आए हैं और न्यायिक स्तर के भी पदाधिकारी इसमें आते हैं, है ना। उनका भी अगर कोई पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी जांच अगर करेगा। आप गैर न्यायिक लोकायुक्त अगर मान लीजिए आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो शॉर्टलिस्टेड तो हम हैं ही, तो आप क्या अपॉइंटमेंट अपॉइंट हो जाते हैं तो क्या करेंगे, मतलब लोगों की सेवाओं में क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये एक डिवाइन वर्क है। हमें लोकायुक्त के सिद्धांतों और परिधि के अंतर्गत जो होगा वो मैं करूंगा। और मेरा वादा है कि जो भी कार्य होगा इसमें वो रिवोल्यूशनरी होगा, पारदर्शी तरीके से होगा और न्याय हित में होगा, है ना। अच्छा, पिछली बार बताया गया कि 24.5 साल ही आपकी हाँ सेवा हाँ थी, हाँ हाँ और इस बार फिर शॉर्ट लिस्टेड मतलब होने की प्रक्रिया में फिर कैसे आ गए? इट्स अ टेल, है ना, लॉन्ग टेल आई डिस्क्राइब इन शॉर्ट। एक लंबी कहानी है। मेरा 2014 में ये मांगा गया था नॉमिनेशन, मैंने किया। उसमें 17 नामों की सूची बनी थी जिसमें 9वें नंबर में मैं था और गैर न्यायिक सदस्य की स्थिति में क्रमांक 4 पर ही दर्शित था, है ना। आगे चलकर पता चला कि यह सूची रद्द कर दी गई और फिर नया नॉमिनेशन आवेदन मांगा गया था और मैंने अपना नॉमिनेशन किया। और नॉमिनेशन होने के बावजूद भी हमारा नाम सूची में रखा नहीं गया। इससे मैं स्तब्ध हुआ कि मैंने सेम क्राइटेरिया फर्निश किया है, सेम इंग्रेडिएंट, सेम एलिजिबिलिटी हमने दिया, फिर हमारा नाम नहीं रखा गया। वस्तुतः दोनों बार 17 ही नाम का लिस्ट था, तो 18वां तो हमारा था ही ना, वो नहीं रखा गया, इंसर्ट नहीं किया गया। और मैं आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें जवाब दे दिया। और ये अच्छी बात है कि हमें आरटीआई में नहीं जाना पड़ा, इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने आवेदन दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि आप 24.5 साल बैंक में काम किए हैं तो और लोकायुक्त एक्ट वो हम नहीं जानते, उन्होंने जो लिखा था एक्ट। तो इस बार फिर कैसे सूची में मतलब आ गए? लेट मी फिनिश ना। लोकायुक्त एक्ट के तहत, लोकायुक्त एक्ट 33A 2011 के तहत आपकी सेवा 24.5 साल है, वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इस आधार पर उन्होंने हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया था, जबकि पहली सूची उसी साल पहली सूची में हम थे, मतलब हम एलिजिबल नहीं थे। लेकिन ये भी एक मिरेकल है कि इस बार फिर हमने 8 साल बाद ये फिर आया है वैकेंसी। लोकायुक्त के लोग रिटायर कर गए हैं तो फिर बहाली के लिए निकला था तो हमने फिर दिया। और ये संयोग मात्र था कि हमारा 70 साल से उम्र कम था, 8 साल बाद ये हुआ। मेनली लोग इसमें 60, 62, 58 साल में देते हैं, तो 2 साल 1 साल के लिए तो हमें लोकायुक्त बहाल होते नहीं हम, है ना। क्योंकि यंग थे, यंग रिटायरी हैं, यंग एज पर्सन थे जो लोकायुक्त के लिए पिछली बार नॉमिनेट हुए थे, तो 8 साल बाद भी हमारा उम्र बचा रह गया और 62-63 के हम हैं, तो नियुक्ति हो सकती है हमारी और मैं टेन्योर पूरा कर सकता हूँ। तो वही क्राइटेरिया पर, वही फिजिबिलिटी, वही एलिजिबिलिटी पर हमारा इस बार हो गया, है ना। नहीं, इस बार भी वही कर दिया गया कि 24.5 नो साल। नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं है। तो पिछली बार दूसरी लिस्ट में नाम ही नहीं डाले थे, विथ ए प्ली कि आप 24.5 साल काम किए हैं।
और इस बार हमने वही दिया कि इनको जानकारी होना चाहिए कि भाई वीआरएस लेने पर 5 साल सेवा काल बढ़ा करके दिया जाता है, सेवा काल जोड़ करके। तो हमने यही लिखा है 24.5 साल प्लस 5 साल 29 साल, और फिर मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। तो इट हैपेंस लाइक ए मिरेकल कि पिछली बार एक लिस्ट में हम हैं, दूसरी में हम एलिमिनेट हो गए, हैविंग ए प्ली, I have served 24.5 years, and then after 8 years the vacancy appeared, and I am again nominated for, shortlisted for लोकायुक्त appointment, है ना। तो मैं इसमें स्तब्ध हूँ, देखिए क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरा लोकायुक्त गैर न्यायिक सदस्य की नियुक्ति होना ही चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से इनके साथ जो हुआ है, पहली बार 2014 में बता रहे थे कि गैर न्यायिक लोकायुक्त में शॉर्ट जो सेकंड लिस्ट था उसमें इनको अयोग्य घोषित किया गया। जो रीज़न था बताया गया कि इन्होंने 24.5 साल ही नौकरी की है, बैंक में कार्यरत थे। लेकिन नियमतः ये कहा जाता है कि जब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी जो नौकरी होती है 5 साल और बढ़ जाती है, मतलब 24.5 साल और 5 साल 29.5 साल। तो इस बार इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गैर न्यायिक लोकायुक्त हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें इनको शॉर्ट लिस्टेड होना है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार ज़रूर एक ईमानदार छवि के, एक अच्छी छवि के, पढ़े लिखे गैर न्यायिक लोकायुक्त बिहार को ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।